हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके। एंड लेट मी क्लियर दिस कि माइक्रोबायोलॉजी ना आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है एंड थर्ड ईयर में भी है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस कि उनके सिलेबस में उन्होंने किस सेमेस्टर या फिर किस क्लास में उसको रखा है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों में आपको किसी यूनिवर्सिटी में पता चलेगा कि माइक्रोबायोलॉजी आपके सेकेंड ईयर में है, किसी में पता चलेगा थर्ड ईयर में है, किसी में पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में है, ओके। कहीं भी किसी भी क्लास में हो आप, अगर ये चीज़ आप पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर ये बीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मतलब साइंस से रिलेटेड, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ओके। बस आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को मैच करना है हमारी वीडियो से, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बनेगी। हर एक टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पर कवर किया जाएगा, भले वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो। तीनों कॉम्बिनेशन करके मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बस आपको क्या करना है, अपने सिलेबस से अपने टॉपिक को यहाँ पर मैच करना है और फिर जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको नोट्स बनाना है एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, ओके। हम पूरी तैयारी करवाएंगे आप लोगों की, गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Now let's move on the video and cover the today's topic, that is introduction to microbiology। और एकदम जोश के साथ आप लोग तैयार हो जाओ कि माइक्रोबायोलॉजी तो एकदम हलवा क्लियर करके रहेंगे, ओके। क्योंकि अगर आप साइंस वाली से पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक आपका हलवा क्लियर जरूर होगा, ओके। सो माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम तोड़ते हैं, सबसे पहले आप ये समझो कि माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने लिया कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से हमने माइक्रोबायोलॉजी लिया है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा माइक्रो है उसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। बायोज मतलब होता है लिविंग। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप जान रहे हो कि हम लोग सभी लिविंग थिंग्स की बात करते हैं बायो में, ओके। एंड लॉगस मतलब हमने हमेशा बताया है स्टडी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग हैं, उनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हम उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कि जितने ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं जो कि बहुत सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, उनकी जब पढ़ाई हम करते हैं तो उस ब्रांच मतलब साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझ गए आप लोग। नाउ अगर हम प्योर डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मेन हीरो कौन है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, लिविंग जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर कि भाई उनका सेल वॉल कैसा बना है, उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है, फंक्शन क्या किस तरीके से अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं, फिर क्लासेस की इनकी जो वायरस है वो अलग कितने क्लास में बटा हुआ है, जो बैक्टीरिया है वो अलग कितने क्लास में बटा हुआ है, न्यूट्रिएंट के मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे बटा हुआ है, ये सब भी हम देखते हैं। प्लस कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दे आर यूज्ड इन आवर इंडस्ट्रीज, फिर फैक्ट्रीज, बहुत जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम आपको दे देते हैं डेयरी प्रोडक्ट। आप ये जानते हो कि आपके दूध में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ डैट लैक्टोबैसिलस हमारा जो दूध है वो कर्ड में बदल सकता है। तो आप समझो कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड दीज बैक्टीरिया आर व्हाट, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें कैसे पता चला कि हमारे दूध में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है या वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है या कर्ड में प्रेजेंट है, हमने पढ़ा। तो हमने किस में पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा। और हमने क्या देखा, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर हमारे पास लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो क्या जो हमारा दूध है वो कर्ड में चेंज हो पाता, क्या हम कर्ड खा पाते, नहीं खा पाते। क्या कर्ड बिकता, दही बिकती, नहीं बिकती। समझ रहे हो। तो पैसे के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक क्या, पैसा, पैसा, ठीक है। तो पैसे के लिए भी यहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हो कि कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक, क्या माइक्रोस्कोपल नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक साइज, ठीक है। यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप सिंपली किसी को बताना चाहते हो तो आपको यही बोलना है कि जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पढ़ाई जो हम करते हैं तो हम उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
Microorganisms cannot seen by naked eye less than 1 millimeter in diameter can only seen by the help of microscope। अब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, मतलब कि आपको वो दिखाई तक नहीं देंगे। बट अगर आप ये सोचो कि अगर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो है नहीं, तो इट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि आपके सराउंडिंग में आप अगर आप कहीं बैठे हो ना तो वहाँ पर 1000 बैक्टीरिया होंगे, वहाँ पे 1000 वायरसेस होंगे, आपकी बॉडी में 1000 बैक्टीरिया 1000 वायरस होंगे, आपको वो दिखाई नहीं देंगे बिकॉज कि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। नेकेड आई मतलब नेकेड क्या होता है, नंगी, ठीक है, तो आप नहीं देख सकते हो अपनी आंखों से उसको, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनकी पढ़ाई को हम लोग माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो तभी से हम चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव। तो भाई क्या है, उन छोटे जीव का कुछ नाम होगा, तो नाम क्या है भाई, सबसे पहला है बैक्टीरिया हमारा सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में, तीसरा फंजाई के बारे में, देन हम पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में एंड एल्गी के बारे में। तो ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यही आपको आपके सराउंडिंग में दिखाई देगा या फिर आपकी बॉडी में दिखाई देगा। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड एल्गी, ठीक है। दीज 5 आर द मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप हर जगह इन्हीं को देखोगे, नाम अलग हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम थीरोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर बहुत सारे बैक्टीरिया के नेम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे, बाद में देखोगे। अभी आप बैक्टीरिया जब पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि वो भी पूछता है, तो जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे हम तो आपको शेप पे भी आप देखते हो कि बहुत सारे नाम होते हैं ना, कुछ कोकस शेप के होते हैं, कुछ विब्रियो होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, ठीक है। वायरस में जैसे आप TMV वायरस देखते हो, टोबैको मोजैक वायरस देखते हो, फंजाई आप देखते हो जिसमें आप कुछ मशरूम देखते हो जो आप खाते हो, समझ रहे हो, वो भी तो भाई फंजाई है ना, जिनको आप खा रहे हो, जो मशरूम है, ठीक है। प्रोटोजोअन्स से आप बहुत सारे डिसीजेज देखते हो, एल्गी आप देखते हो, ठीक है। आपने काई वाई देखी है जो पानी के ऊपर लग जाता है, वो भी तो क्या है, एल्गी ही है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो बट आपने कभी उतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में आपको इस चीज़ पे गौर कराया जाता है, समझ रहे हो। तो यही 5 ऑर्गेनिज्म का नेम आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि माइक्रोबायोलॉजी को ना, वो स्लाइड ही गायब हो गई, मैंने बनाई थी, 2 मतलब इनकी ब्रांच और हैं, एक प्योर माइक्रोबायोलॉजी है, एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। प्योर माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किन के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनसे होने वाले डिसीज़ के बारे में, इन और कैसे उससे बचा जाए इसके बारे में, ये हम लोग प्योर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वायरोलॉजी में मतलब क्या कि हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में। देखो एक छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं आपको, अगर आपको फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारी एल्गी होती है, जो हमने आपको बताया काई, ठीक है, इसी से मैंने भी याद किया था, काई कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। एंड व्हाट अबाउट द प्लांट्स आर ऑल्सो इन ग्रीन कलर ना। तो P फॉर प्लांट, ठीक है, P फॉर आपका प्लांट, जो कि कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और काई मतलब एल्गी, आपको याद रखना है कि ये भी हमें ग्रीन कलर की दिखाई दी, ठीक है। तो ग्रीन, P फॉर प्लांट और P फॉर फाइको, समझ रहे हो। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि जो फाइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ एल्गी होती है। हम फाइकोलॉजी में एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, वही कंट्रास्ट अगर हम बात करें माइकोलॉजी की तो हम उसमें फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। एंड माय क्वेश्चन मतलब टुडेज क्वेश्चन इज़ कि आपको ये बताना है कि एल्गी प्लस फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि जो हमारे एल्गी हैं और प्लस हमारी फंजाई हैं वो मिल करके एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। इस प्यार को क्या नाम दूँ, तो इस प्यार को क्या नाम दूँ आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो प्यार एल्गी और फंजाई के बीच में है उनका क्या नाम सोसाइटी ने दिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। नाउ प्रोटोजोलॉजी में हम लोग प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी हमने पूरा पढ़ा दिया, आपको पता ही है कि हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी भी हमने पढ़ा है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म से किया गया डिसीज़, किए गए नुकसान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। निमेटोलॉजी में हम निमेटोड के बारे में पढ़ते हैं और बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। नाउ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। कहाँ, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू सर्व मैनकाइंड बाय सिंपली प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल नॉलेज एंड प्रोडक्ट फॉर द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हैव 9 सब ब्रांचेज, जैसे कि हमारे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी,
ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मेडिसिनल में यूज़ हो रहे सामान हैं या फिर मेडिकल्स में जो बैक्टीरियाज हैं, दे आर स्टडीड इन दिस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। सेम फार्मास्यूटिकल, जो दवाएं बनाने में बैक्टीरिया यूज़ हो रही हैं, प्लस जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। वाटर माइक्रोबायोलॉजी में हम कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, कौन से सामान यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चरल, एरो। ठीक है, तो इन सभी में आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे बड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे देता है कि कंट्री की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बड़ा सपोर्ट करती है। आप ये बोल सकते हो क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर हमें कोई दवा बनानी है, ठीक, तो हम बैक्टीरिया देखेंगे, वायरस देखेंगे, उनकी पढ़ाई करेंगे और फिर जो भी सबस्टेंस लगेंगे, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ये सब चीज़ें जो हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये सब चीज़ के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो हम अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, किसी भी आने वाली किसी भी आपदा से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सपोर्ट मैंने बोला। तो माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा ध्यान अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पे दिया गया है, ना कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी पे। ओके, वैसे तो आप प्योर माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते ही हो, वायरोलॉजी आप पढ़े ही, ठीक है, पढ़ोगे ही, TMV UMV पढ़ोगे, बैक्टीरिया पढ़ोगे, ठीक है। फिर फाइकोलॉजी आप अलग से पढ़ ही रहे हो, एल्गी के बारे में पढ़ते ही हो, फंजाई के बारे में पढ़ते ही हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको इस पे ध्यान दिलाया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वैन लीवेनहॉक, ये नेक्स्ट स्लाइड हमने इसलिए बनाई है क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इतनी बात की हमने माइक्रोबायोलॉजी की, आखिर दिया किसने है माइक्रोबायोलॉजी को? तो एंटोनियो वैन लीवेनहॉक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो वन वर्ड जो आता है आपके सब्जेक्टिव में, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लीवेनहॉक है। ओके, यही हमारे जो लीवेनहॉक थे ना, यही सबसे पहले माइक्रोस्कोपिस्ट भी थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। तो हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मतलब माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा, उसको आगे बढ़ाया, वो थे हमारे एंटोनियो वैन लीवेनहॉक। इसीलिए इनको यूनिवर्सली हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ही प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया की खोज की थी, माइक्रोबियल वर्ल्ड की भी खोज की थी। एनिमक्यूल्स जो है, ये भी टर्म इन्हीं का दिया हुआ है, जिसमें आप देखते हो माइक्रोबियल वर्ल्ड को इन्होंने बोला था, और इन्होंने ही ईस्ट की भी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हर जगह आपसे पूछा जाता है, किसी भी क्लास में हो, ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में भी हम एंटोनियो वैन लीवेनहॉक के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कल की भी वीडियो, मतलब अब सब कुछ आज ही नहीं पढ़ोगे ना, कल भी पढ़ाएंगे, तो कल भी आ जाना। आपको कितने बजे आना है? 6 बजे आना है डेली, ठीक है। 6 PM आपको वीडियो मिल जाएगी। कभी ऊपर नीचे हो गया तो टेलीग्राम पे तो हम बता ही देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।